हेलो स्टूडेंट, अभी आपको जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए थे उसका मैं सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ। ध्यान से देखना मैं कैसे इसको स्पीड से कर सकता हूँ। देखिए, तो पहली चीज़ क्या है ना, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे था 12, 15 और 21। ठीक है, मैं पहले अपने मेथड से सिखाऊंगा, उसके बाद आपका स्कूल का मेथड यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो दोनों का मिक्सअप हम लोग कर सकते हैं। देखो, अब क्या है ना कि इससे सबसे बड़ा नंबर कौन, एलसीएम निकालना, तो सबसे बड़ा नंबर आपको मालूम होना चाहिए। सबसे बड़ा नंबर कितना है? 21 है। अब इसको तो 12 से और 15 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसका क्या करेंगे? अगर मैंने देखो, अगर मैं 21 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से, करेक्ट। तो 84 आ जाएगा, और 84 12 से डिवाइड होता है तो 12 कट गया। अब ये 84 जो है ना, ये 15 से कट नहीं होगा, तो इसको करने के लिए आपको एक थोड़ा सा ट्रिक ऐसे लगाना पड़ेगा। 84 इंटू 2 168 ऐसे करके जाना पड़ेगा आपको। 3 करो, 4 करो और 5 करो। 84 इंटू 5 कितना होगा? 420 होगा। फिर 420 ये 15 से भी डिवाइड होता है और 84 से भी डिवाइड होता है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो 420 हो जाएगा। सॉरी बात, 420 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले जो बड़े एग्जाम्पल होते हैं ना, जिसमें आपको लगता है कि टाइम लग रहा है, तो उसमें आप काम करो, फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज कर सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड, अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड क्या होगा देखो, मैं आपको बताऊंगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड ये होता है कि 12, 15 और 21 अगर होगा तो इसके फैक्टर करो आप। तो 12 के फैक्टर का होगा 2 इंटू 6, 6 क्या होगा? 2 इंटू 3 होगा, बराबर। इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 3 इंटू 5। इसके प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर में फैक्टराइजेशन करना है ना, स्कूल में आपको पढ़ा होगा, ये बेसिक स्कूल में मेथड है। तो देखो कौन कौन से प्राइम फैक्टर आपके पास है ना, कौन कौन से प्राइम फैक्टर आपके पास है, उनको लिस्ट आउट करो तो डायरेक्टली आपका एलसीएम निकल के आएगा। अब कैसे प्राइम फैक्टर को लिस्ट आउट करना है देखो। अब प्राइम नंबर कौन कौन सा है आपका? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 दिख रहा है। हर एक का मैक्सिमम ऑकरेंस ले लो। अब 2 का मैक्सिमम ऑकरेंस कितना आ रहा है? 2:2 आ रहा है, 2:2 आ रहा है। अब 3 का हर एक नंबर में मैक्सिमम ऑकरेंस कितना आ रहा है? हर एक नंबर में मैक्सिमम ऑकरेंस देखना। तो 3 का यहाँ पे 12 में मैक्सिमम ऑकरेंस 1 आ रहा है, 15 में मैक्सिमम ऑकरेंस 1 आ रहा है और 21 में मैक्सिमम ऑकरेंस 1 आ रहा है। आपको मैक्सिमम ऑकरेंस लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। तो मैक्सिमम 3 एक ही बार आ रहा है तो उसका मैक्सिमम ऑकरेंस 1 होगा। 5 के देखो मैक्सिमम रेस्ट टू पावर 1 इतना ऑकरेंस है उसका। 7 का मैक्सिमम रेस्ट टू पावर 1 उसका ऑकरेंस है। बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट द आंसर 420, करेक्ट। तो देखो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो कब लगा देना? जब आपका कैलकुलेशन बहुत टीडियस हो रहा है तभी लगा देना, क्योंकि इसमें भी करने में टाइम लगता है आपको। अगर नंबर बड़े होंगे तो आपको टाइम लगेगा ना इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में करने के लिए, ठीक है। तब हमारा ट्रिक यूज़ कर देना। लेकिन जब अगर नंबर ही बहुत डिफिकल्ट है सॉल्व करने के लिए, तब प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के लिए जाओ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है ना कि हर एक नंबर में पहले प्राइम फैक्टर कौन कौन सा आ रहा है उसका लिस्ट निकालो, यानी 2, 3, 5 और 7 ये लिस्ट निकाला। फिर 2 दिए हुए एक ही नंबर में कितनी बार रिपीट हो रहा है? मैक्सिमम 2 बार। तो वो मैक्सिमम ऑकरेंस लिखो 2 का। 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक बार, तो उसका मैक्सिमम ऑकरेंस लिखो। और 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक बार, तो उसका मैक्सिमम ऑकरेंस लिखो। 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक बार, उसका मैक्सिमम ऑकरेंस लिखो। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 420 आएगा। अब देखो आपको 12, 15 और 21 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या बोला था? लिस्ट डिफरेंस निकालो किसी भी दो नंबर का। अब देखो इसमें पहले दो नंबर का लिस्ट डिफरेंस कितना होता है? 3 आता है। और चेक करो 3 सबको डिवाइड कर रहा है क्या? 3 इसको डिवाइड करता है, इसको करता है, इसको करता है, इसका मतलब एचसीएफ कितना होगा? 3 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 17 और 23 और 29 ये 3 नंबर है। ये 3 नंबर आपका एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है। इन 3 नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। तो अब ध्यान रखना, अब इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 29। तो 29 को तो 17 डिवाइड नहीं करेगा, 23 भी डिवाइड नहीं करेगा, यानी ये तीनों भी नंबर कोई भी किसी को डिवाइड ही नहीं करता। तो और इसके फैक्टर भी निकालने जाओगे तो फैक्टर 2, 3, 5, 7 में आएंगे नहीं इसकी। 17 का फैक्टर होगा 1 इंटू 17, 23 का फैक्टर होगा 1 इंटू 23 और 29 का फैक्टर होगा 1 इंटू 29। तो प्राइम फैक्टरेशन भी इसको नहीं जा सकते, तो डायरेक्टली इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो आप, कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं।
और इसमें अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विल गेट द आंसर 11339। समझ बात, 11339। ओके, ये याद रखना। अब इसका HCF निकाल सकते हैं हम लोग, HCF। अब पहली चीज मुझको बताओ कि छोटा वाला जो डिफरेंस होगा वो सबसे छोटा वाला डिफरेंस किस में होगा? दोनों तरफ 6 6 आ रहा है ना, दोनों तरफ 6 6 आ रहा है, तो 6 छोटा डिफरेंस होगा। लेकिन 6 नंबर किसी को डिवाइड नहीं करता, 6 नंबर किसी को डिवाइड नहीं करता। 6 के फैक्टर क्या होंगे? 6 × 1 होंगे। तो 6 किसी को डिवाइड नहीं कर रहा तो 1 तो डिवाइड करेगा ना, तो हमारा HCF यहाँ पे 1 हो जाएगा। समझ बात, HCF निकालना तो क्वाइट इजी। LCM में सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत पड़ती है कभी कभी अगर लगे तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 8, 9 और 25। अब ये वाले नंबर का आपको निकालना है। तो पहली चीज देखो, बड़ा नंबर कौन सा है? 25। बड़ा नंबर आ रहा है 25। तो देखो अब 25 का तो 8 और 9 डिवाइड नहीं कर रहे, तो मैंने बोला था कि चलो इसको आगे का मल्टीपल ले लो, 50, 75, 100, ठीक है, 150। अगर देखो ये आगे का मल्टीप्लिकेशन अगर बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे रुक जाओ और आपका वो प्राइम फैक्टरेशन वाला मेथड है ना वो लगा दो। अगर आगे का मल्टीप्लिकेशन बढ़ेगा तो प्राइम फैक्टरेशन वाला मेथड लगा दो, तो वो सबसे आसान हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे 8 को कैसे लिखोगे आप? 2³ लिखोगे। 9 को कैसे लिखोगे आप? 3/2 लिखोगे। और 25 को कैसे लिखोगे आप? 25 को लिखोगे आप 5/2 लिखोगे। तो LCM निकालने में कौन कौन से प्राइम फैक्टर यूज हो रहे हैं? 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 5 हो रहा है। तो 2 का मैक्सिमम ऑकरेंस कितना आता है? 3। 3 का भी मैक्सिमम ऑकरेंस 2 आता है, 2 बार आता है, और 5 का 2 बार आता है। तो इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट द आंसर दैट इज 1800। यहाँ पे प्राइम फैक्टरेशन वाला मेथड लगा दो, क्योंकि यहाँ पे अपने मेथड से जाएगा तो आपको ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम आपको चला जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान रखना। ये तो आपको बेसिक सा मालूम है, बेसिक सा पार्ट, और मैंने आज जो पढ़ा है नया ट्रिक। तो डोंट वरी, SPM में तो आपको इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल कोई नहीं पूछेगा, वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, थोड़ा सा आपको दिमाग खुलना चाहिए, इसलिए मैंने ये वाले सभी एग्जाम्पल दे दिया। सो यू हैव टू टेक दिस एग्जाम्पल एज अ चैलेंज। तो मैथ्स में अगर चैलेंज नहीं लेगे तो मैथ्स का फिर पढ़ाई करने का कोई मतलब ही नहीं ना। मैथ्स सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको हर बार नए नए चैलेंज प्रोड्यूस करता रहेगा, तो आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, चलो अब देखो 8, 9 और 25, इसका हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो पहली चीज देखो, सबसे छोटा डिफरेंस कहाँ पे आता है? सबसे छोटा डिफरेंस इन दो नंबर के बीच में आता है, कितना आता है? 1 आता है। और चेक करो 1 सबको डिवाइड करता है क्या? करता है। तो HCF इसका 1 हो जाएगा बस। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे वाला मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 26 और 91। 26 और 91। अब ध्यान रखना कि देखो अब ये 26 तो 91 को डिवाइड नहीं करता, तो वो मल्टीप्लिकेशन 91 का आगे का बढ़ते जाएगा। तो प्राइम फैक्टरेशन करना शुरू कर दो। तो इसके प्राइम फैक्टर होंगे 2, 13, और इसके प्राइम फैक्टर होंगे 13, 7 × 91, करेक्ट। अब देखो इसका LCM निकालना है हमको। अब इसका LCM निकालने के लिए कौन कौन से प्राइम फैक्टर यूज़ कर रहे हैं हम लोग? 2 यूज़ कर रहा हूँ, 13 यूज़ कर रहा हूँ, और 7 यूज़ कर रहा हूँ, करेक्ट। इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 का मैक्सिमम कितनी बार रिपीटेशन है? एक बार ये मैक्सिमम। 13 यहाँ पे एक बार आ रहा है और यहाँ पे एक बार आ रहा है, करेक्ट। तो इस नंबर में 13 एक बार आ रहा है और इस नंबर में 13 एक बार आ रहा है, तो उसका मैक्सिमम ऑकरेंस उसका भी 1 ही लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर एक नंबर में 13 डबल आता तो डबल लिखना पड़ता ना। एक नंबर में 13 एक बार ही आता है, तो उसका मैक्सिमम ऑकरेंस हर एक नंबर में एक ही बार है, ठीक है। और 7 तो एक बार आ रहा है, तो इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो। 26 × 7 आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो 26 × 7 अगर करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 182 के नज़दीक आंसर मिल जाएगा। और इसी नंबर्स का अगर आपने HCF निकाला तो इसी नंबर का HCF तो क्या होगा? तो HCF यहाँ पे निकालने के लिए आप फिर अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, आगे लेके देखो। अब 26 और 91, इसका पहले आप डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस कितना था देखो इसका, लगभग मुझको लगता है यहाँ पे इसका डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 91 - 26। यहाँ पे आपको जो डिफरेंस हो जाएगा वो लगभग 60
5 के नज़दीक हो जाएगा, देखो चेक करके, यहाँ पे आएगा 5, कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया और 6, ठीक है। तो 65 का आपका डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। अब देखो, और 65 से देखो सबको डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो 65 का फैक्टर निकालो, 13 और 5। अब 5 से तो डिवाइड नहीं होगा तो इसको काट दो, 13 से तो दोनों को डिवाइड हो सकता है ना, तो इसका मतलब दोनों को डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 13। ध्यान रखना इसकी तरफ, इसका एच से हो जाएगा 13। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का नंबर है 510 और 92, 510 और 92, ठीक है। अब ध्यान रखना इसमें लार्जेस्ट नंबर कितना आ रहा है, 510। तो चेक करना कि 92 से 510 को डिवाइड हो सकता है क्या। अगर मैंने 92 इंटू 5 कर लिया तो चेक कर लेता हूँ, तो 0 कैरी फॉरवर्ड 1 और 46 हो जाएगा। तो इसका मतलब 92 से तो यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर 92 से यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्योंकि आगे वाला 5 से आगे वाला तो वो 510 के लिए नहीं जाएगा, तो इसका मतलब फिर से सहारा ले लो प्राइम फैक्टरेशन का। अगर एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है तो एनी हाउ यू हैव टू गो फॉर अ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो, अगर मैं 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू कर दूंगा तो 2 से डिवाइड हो सकता है इसको, तो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो आंसर आएगा, देखो 2 से डिवाइड होकर आंसर आएगा 255 आएगा। तो यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। हाँ, अभी इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसमें आपको ज़्यादा वो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि कम टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, तो इसलिए हमारी ट्रिक इस पे एग्जाम में यूज़ होगी, ध्यान रखना उसकी तरफ। लेकिन आपका थोड़ा सा दिमाग चलेगा मैथ्स के लिए, इसलिए ये वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, उसके ध्यान रखना आप। 3 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 85, करेक्ट, और 5 से डिवाइड कर दो यहाँ पे आ जाएगा 17, समझ रही बात। और 92 के अगर प्राइम फैक्टरेशन करना शुरू कर दूंगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 46 आएगा, और 46 को डिवाइड करेंगे 2 इंटू 23 से डिवाइड करेंगे, करेक्ट। तो देखो, तो एलसीएम को लिखने के लिए, देखो कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं देखते हैं। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 17 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे 23 आ रहा है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 का मैक्सिमम ऑकरेंस आ रहा है ना, तो वही लेना पड़ेगा आपको, ये नहीं लेना, इसको काट दो, मैक्सिमम ऑकरेंस लेना है आपको। मैक्सिमम 2 यहाँ पे 2:2 आ जाएगा। उसके बाद 3 एक ही बार आ रहा है, 5 भी एक ही बार आ रहा है, 17 एक ही बार आ रहा है और 23 एक ही बार आ रहा है, तो इसका मतलब सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2:2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये तो आपको मालूम है, स्कूल से तो आप कर रहे हो एलसीएम निकालने के लिए। सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 23460 आएगा आंसर। कितना आएगा, 23460 आंसर आपका आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलसीएम हमने लिखा था 2:2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इसको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत का आपको कुछ नहीं मिलेगा। एटलीस्ट उससे तो आपका मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग हो जाएगा, 23460 हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। अब हम लोग इसी नंबर के क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो थोड़ा ऐसी चीज़ों में ना एचसीएफ क्वाइट सिंपलर टू सॉल्व और सिंपलर टू टैकल, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, एचसीएफ का भी आप एचसीएफ को भी सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टरेशन मेथड। एचसीएफ को भी आप सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टरेशन मेथड, वो आपका स्कूल वाला तरीका है, ठीक है, उसी हिसाब से इसको कर सकते हो। अगर मैंने देखो 510 से अगर 92 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 8 कैरी फॉरवर्ड 1, तो 11 में से आपके 10 गए तो कितना हो गया, 1418 आ जाएगा, ठीक है। तो 418 जो होगा वो तो ऑब्वियसली 92 को यहाँ पे डिवाइड नहीं करेगा, तो उसको फिर से आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टरेशन करते जाना पड़ेगा इसके, ठीक है। और जिससे डिवाइड हो रहा है ना, तो उससे आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, अब यहाँ पे जो होगा, अब इसको आप 2 से डिवाइड करना शुरू कर दो तो 2 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 0 और 9 आ जाएगा, 209 आ जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे जो 209 है 209, अब यहीं पे रुक के चेक कर लेते हैं ना, आगे जाने की क्या जरूरत है ना। 209 तो यहाँ पे इसको इन दोनों को डिवाइड नहीं करेगा, हाँ, लेकिन 2 डिवाइड कर सकता है। देखो 510 को 2 डिवाइड कर सकता है, 92 को भी 2 डिवाइड कर सकता है, तो इसका मतलब हमारा मिल गया एचसीएफ 2 ही होगा ना, समझ रही बात।
तो इसके आगे वो पार्ट नहीं जाएगा, HCF इसके आगे नहीं जाता, उसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको देख के भी पता लगते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट का जो क्वेश्चन है 336 × 54 जो है उसको कर देना है। अब देखो बड़ा नंबर है 336 है ना, तो 54 से डिवाइड होता है कि चेक करेंगे पहले हम लोग। देखो 54 × 4 जो होगा ना, या लास्ट में 6 डिजिट आएगा तो वो तो इससे नहीं डिवाइड होगा, इस तो पता चल रहा है हमको, वो 54 से डिवाइड नहीं होगा। अब 54 से डिवाइड नहीं होगा तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे मैंने ये करनी पड़ेगी, इसके जो फैक्टर्स होंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको पेज में करके देखना पड़ेगा। 2 × 2 × 2 × 2 4 बार × 3 × 7 हो जाएगा। और इसके जो फैक्टर्स होंगे 54 के 2 × 3 × 3 × 3, करेक्ट। अब इसका जो एलसीएम निकालना है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड आप वहाँ पे लगा देना जहाँ पे अगर डिफिकल्ट बन रहा है तब, लेकिन डिफिकल्ट होगा तभी लगा दो, नहीं तो बाकी सभी केसेस में हमारे ट्रिक यूज़ करना शुरू करते हैं। अब देखो कौन कौन से प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 7 आ रहा है, लेकिन हमको उस प्राइम फैक्टर का मैक्सिमम ऑकरेंस लेना। देखो 2 यहाँ पे एक बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 टाइम्स आ रहा है, तो वो वाला ले लो, इसको कट कर दो। अब 3 यहाँ पे एक बार आ रहा है, उसको कट कर दो, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है तो उसको ले लो, करेक्ट। और इसको 7 एक बार आ रहा है तो उसको वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब 2/4 कितना होगा, 16 × 27 × 7 आप करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी 3024, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3024, इसका ध्यान रखना। अब चलो फाइनली इसका हम लोग HCF निकाल लेते हैं। अब देखो 336 और 54 इसका HCF निकालना है, तो इसको क्या करो, पहले आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, ठीक है। इन दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। या देखो HCF आप करना चाहते हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका जो स्कूल का तरीका है, उस स्कूल के तरीके से भी आप HCF कर सकते हो। देखो ये वाला पार्ट, यहाँ पे तो हमारे पास ऑलरेडी फैक्टर्स है ना सबके, ये वाले, ठीक है। ये वाले अगर फैक्टर्स है उससे भी आप कर सकते हो। चलो देखो इसके ये वाले फैक्टर्स है हमारे पास 2/4, 2/3 और 7, ये वाले फैक्टर्स होते हैं तो वो उसका भी सहारा आप ले सकते हो। तो अगर मैंने देखो अगर इसका HCF निकालना चाहता हूँ ना, तो पहले वो वाले फैक्टर आप लिख के ले लो, उससे कैसे निकालने में आपको दिखा देता हूँ। देखो 2 × 2 × 2 × 2, उसके बाद 3 × 3 × 3, उसके बाद 7। हाँ, अगर आपके पास से कॉमन फैक्टर्स है तो क्या करो, आप पहले 2 से डिवाइड करने की कोशिश करो। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे पहले नंबर को, इसको भी डिवाइड करेंगे, हो जाएगा डिवाइड। कितना हो जाएगा देखो, 2 1 0 1, 2 6 0 12, 8 168 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 54 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 2 और 27 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये तो 2 आ रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है, इसको कंसिडर करो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद किसी भी 2 से उसके बाद किसी भी 2 से देखो कि आगे 168 को 27 को डिवाइड ही नहीं होगा, तो इसके मतलब ये वाला 2 और ये वाला 2 आपको कैंसिल कर देना, लेना नहीं। हाँ 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो तो 3 5 15, 3 6 18, ये 3 हमने ले लिया, और 3 9 27, ठीक है। तो ये वाला भी 3 कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन आगे का 3 देखो, आगे के 3 से फिर 56 को आप डिवाइड ही नहीं कर सकते, इसका मतलब किसी भी 3 से 56 डिवाइड होगा, 7 से भी नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो HCF होगा वो होगा 2 × 3 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे डिफिकल्टी बनती है आप वहाँ पे स्कूल वाला तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन लगा दो। और ऑलमोस्ट सभी के लिए मैंने ट्रिक्स लगा दी। अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैथ्स लगाने के लिए, बच्चों सॉल्व करने के लिए दिमाग लगता है, दिमाग यूज़ करना पड़ता है, लॉजिक भी बहुत आपको क्लियर होना चाहिए। थैंक यू सो मच।